मेरी कुछ सब्सक्राइबर है जो जानना चाहती हैं कि ऐसा हम लोग क्या करें, ऐसे कौन कौन से काम करें समय रहते जिससे हमारी नॉर्मल डिलीवरी पक्की हो जाएगी। ये वीडियो जो है मैंने 7, 8, 9 मंथ में जिनकी प्रेगनेंसी का चल रहा है उनके लिए बनाई है। और भी चाहती हैं जो प्रेग्नेंट लेडी हैं वो भी इस वीडियो को देख सकती हैं, क्योंकि डिलीवरी तो सबकी होनी है। अब यहाँ जो है जो भी मैं 3 काम करने के लिए इस वीडियो में बताऊंगी, अगर वो 3 काम आप खुद करती हैं तो नॉर्मल डिलीवरी आपकी पक्की हो जाती है। यहाँ मैं उन लोगों से एक बार ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आपकी प्रेगनेंसी का 7 मंथ जा चुका है, 8 या 9 मंथ का भी स्टार्टिंग है, तो भी ये 3 काम आप ज़रूर करें, क्योंकि इससे भी फ़र्क दिखेगा, इससे भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी की चांसेस बढ़ जाएगी। तो चलिए गाइस, आपके जो भी मन में डाउट है उन सारे डाउट्स को इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। आपको क्या खाना है, आपको करना क्या क्या है, उन सारी एक्टिविटीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करूँगी। मैं मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी यहाँ पर बताना चाहूँगी। तो चलिए गाइस, मैं वीडियो को स्टार्ट करी हूँ। वेलकम, मैं हूँ श्वेता और आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे हैं। अब है यहाँ पे आपके काम करने से जुड़ा हुआ पहला चीज़ है, पहला पॉइंट कि आपको अपने घर के कौन कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने हैं। देखिए, आपको अपने घर का सारा काम करना है, उतने भी काम करने हैं जिस काम से आप ज़्यादा थक जाती हैं, परेशान होती हैं, वो काम वो आप छोड़ दीजिए। कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान झाड़ू पोछा करना बहुत अच्छा होता है। वहीं कुछ लोगों का मानना होता है कि झाड़ू पोछा करना अच्छा नहीं होता है जब प्रेगनेंसी का आपका लास्ट मंथ चल रहा है, 7, 8, 9 मंथ चल रहा है। मेरी क्या राय है, मैंने क्या किया था, मेरी यही राय है कि अगर आप कंफर्टेबल है झाड़ू पोछा करने में, अगर आपको पेट के निचले हिस्सों में दर्द नहीं है, चाहे गिरने का डर नहीं लगता, तो अब आप झाड़ू पोछा कर सकती हैं, चाहे प्रेगनेंसी का कोई भी मंथ चल रहा है, 7, 8, 9 मंथ। लेकिन वहीं अगर आपको गिरने का डर लगता है तब आप पोछा नहीं लगाइए। मेरे केस में मुझे गिरने का डर लगता था, मुझे फिसलने का डर लगता था, इस कारण से मैंने पोछा नहीं लगाया। अगर आप झाड़ू पोछा ये सब नहीं लगाती हैं तो अब आपको एक्सरसाइज कौन कौन सी करनी है, या फिर अगर आप एक वर्किंग लेडी हैं तो भी आपको एक्सरसाइज ये करनी है, बटरफ्लाई एक्सरसाइज करनी है, केजल एक्सरसाइज करनी है, स्क्वाटिंग, ये पूरे एक्सरसाइज डेली आपको सुबह में 20 मिनट्स करनी है। और साथ ही साथ सुबह शाम आपको मैंने बताया 10-10 या 15-15 मिनट टहलना है। जब भी आप एक्टिव रहते हो, टहलते रहते हो, तो इससे क्या होता है कि बच्चा हेल्दी होता है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा पहुंचता है, बच्चे तक बहुत इजीली पहुंचता है और बच्चा भी अच्छे तरीके से स्वस्थ रहता है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि आपको घर के काम क्या करना है, क्या नहीं करना है, और आपको एक्सरसाइज करना है। सेकंड पॉइंट की यहाँ पे बात करूँ डाइट के अंदर, डाइट आपको एक बैलेंस डाइट और एक प्रॉपर डाइट लेना है। साथ ही साथ उस डाइट के अंदर घी की मात्रा क्या होनी चाहिए, घी कब से लेना है, कितना लेना है और किस टाइम लेना है और किस तरीके से लेना है, इसके बारे में बात की जाएगी। देखिए, घी जो है आपको प्रेगनेंसी के किसी भी मंथ से ले सकती हैं। कैसे लेना है? घी आपको दूध के अंदर 1 चम्मच डाल के लेना है। अगर आप दूध के अंदर 1 चम्मच घी डालकर नहीं लेना चाहती हैं तो आप दाल के अंदर डाल लीजिए, क्योंकि दाल तो आपको खाना ही है प्रेगनेंसी के अंदर। और अगर दाल में भी आपको पसंद नहीं है तो आप आधा ग्लास गुनगुना पानी में 1 चम्मच घी डालकर आप ले सकती हैं। अगर गुनगुने पानी में भी घी को लेती हैं तो वो भी उतना ही फ़ायदा करता है जितना आप दाल में डाल कर लेती हैं, जितना आप दूध में डाल कर लेती हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। किस टाइम घी लें? अगर आप दिन में घी नहीं खा पा रही हैं तो आप रात को सोने से पहले लीजिए, और अगर आप दिन में घी ले रही हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ कितनी अमाउंट में लेना है, वो आपको 1 चम्मच ही लेना है, इससे ज़्यादा आप घी मत लीजिए, क्योंकि वज़न आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जब एक बार आपका वज़न ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपका बीपी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इस केस में भी नॉर्मल डिलीवरी जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाती है। थर्ड पॉइंट के अंदर बहुत सारे लोगों का आपने सुना होगा जो कहते हैं कि जब आपका लास्ट ट्राइमेस्टर चलता है, 7, 8, 9 मंथ चलता है, तो इस टाइम में आपको गर्म चीज़ें खानी चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि गर्म कितना गर्म होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म खा लोगे, आप पेट में बच्चा है, अब आप समझ सकते हो क्या होगा। इस केस में हल्का गर्म की बात की जाती है, गुनगुना गर्म। एक गुनगुना पानी आपको ऑलरेडी पता है, जिसमें उंगली डालते हो तो उंगली नहीं जलती है, उस तरह खाने की भी चीज़ों में अगर आप हाथ डालोगे ना तो वो हाथ नहीं जलनी चाहिए। इस तरह का खाना आपको खाना होता है। और नॉर्मल डिलीवरी के लिए, जब आप नॉर्मल डिलीवरी का वेट कर रही हैं, लेबर पेन का वेट कर रही हैं, 9 मंथ के स्टार्टिंग से ही आप क्या कीजिए कि थोड़ी सी गर्म चीज़ें खाना स्टार्ट कीजिए, जिससे नॉर्मल डिलीवरी की चांसेस बढ़ती है। और गर्म चीज़ें, थोड़ा स्पाइसी फूड लेंगी आप तो ये आपके लिए भी अच्छा होगा और नॉर्मल डिलीवरी की चांसेस भी इससे बढ़ती हैं। कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा तेल वाली चीज़ें नहीं खाएं, क्योंकि तेल वाली चीज़ें जब आप खाते हो ना तो आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है, और कॉन्स्टिपेशन नॉर्मल डिलीवरी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है। और नॉर्मल डिलीवरी का एक संकेत ऐसा होता है कि आपको 10 से 15 दिन पहले नॉर्मल डिलीवरी में आपको एक लूज मोशन आता है, जिससे पूरा पेट आपका क्लीन हो जाता है।
तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये एक नॉर्मल डिलीवरी की लक्षण आती है। और भी नॉर्मल डिलीवरी के बहुत सारे लक्षण पे बहुत सारी वीडियोस बनाई गई हैं अलग अलग टाइम पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ मैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।